हेलो फ्रेंड्स, री स्टार्ट इकोनॉमिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन किए थे मांग की लोच के प्रतिशत विधि के। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई होने पर, वही सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। पी 10 रुपये प्रति इकाई होने पर 10 रुपये लिख दिया। इसकी मांग 20 इकाई से, क्या कर रहा है, 10 रुपये प्रति इकाई होने पर इसकी मांग 20 रुपये इकाई है। 20 रुपये क्या है, इकाई है। जब कीमत 10% कम हो जाती है, यहाँ पे परसेंट की बात कर रहा है, कितनी 10% क्या हो जाती है, कम, ठीक है, हो जाती है, तब इसकी मांग 22 इकाई हो जाती है। इसकी मांग क्या हो जाती है, 22 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच ज्ञात करें। क्लियर है। अब देखिए 10% कम हो जाती है। अगर हम 10% निकालें, कितना आएगा, 1, यानी कि 10% मतलब 1 कम हो जाती है कि नहीं, कितनी हो गई, 9 बन गया। अब कर लेते हैं मांग की लोच का फार्मूला। मैंने आपको बताया था क्या होता है, ई डी बराबर माइनस का साइन तो ऋणात्मक का है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर होता। अभी देखिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना परिवर्तन है, वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी क्यू। फार्मूला लगा लो, क्योंकि हमारी चारों चीज़ें मिल गई हैं। डेल्टा क्यू कितना है, 2 का, और डेल्टा पी 1 का, इंटू 10 और ये 20। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, 1। क्लियर। तो वही मांग की लोच इकाई मतलब 1 इकाई के बराबर है। ई डी बराबर 1। क्लियर, कोई दिक्कत, 4 नंबर पक्के आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो से 0 कटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8। एक उपभोक्ता 5 रुपये प्रति इकाई कीमत होने पर, ठीक है, वही टेबल आता है पी और क्यू, 5 रुपये प्रति इकाई होने पर, ठीक है। एक उपभोक्ता 5 रुपये प्रति कीमत इकाई होने पर वस्तु एक्स की 100 इकाई खरीदता है। कोई वस्तु एक्स की कितनी इकाई खरीदता है, 100। क्लियर है, 100 इकाई खरीदता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। मांग की लोच -2 है। मांग की लोच -2 है। माइनस का मतलब -2 नहीं है, वो माइनस जो है वो ऋणात्मक का साइन है, यानी मांग की लोच कितनी है, मांग की लोच, ये माइनस जो लिखा है ये ऋणात्मक है, 2 ही लेंगे हम। कितनी लेंगे, 2। माइनस तो एक ऋणात्मक का साइन है, यानी विपरीत संबंध जो पाया जाता है मांग में उसका दिखा रखा है -2, माइनस में ही लिखती है। जब कीमत गिर जाती है, जब कीमत क्या हो जाती है, कीमत क्या हो रही है, गिर रही है, इसमें ये बोला कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मांग बढ़कर 140 इकाई हो जाती है। मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 140 इकाई हो जाती है, ठीक है। तो बताइए किस कीमत पर 140 इकाई खरीदेगा, यानी किस कीमत पे, ये वैल्यू निकालनी, किस कीमत पे 140 इकाई खरीदेगा, यानी कि जो हमारा किस इकाई पे 140 इकाई खरीदेगा, ठीक है। अब मांग की लोच कितनी है, -2। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई डी बराबर क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन करते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन,
मांग में प्रतिशत परिवर्तन, क्या फॉर्मूला है? अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो निकाल लेते हैं, ये -2 यानी कि 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, इलास्टिसिटी जो दिमाग है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा ये डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू है हमारा 40, ठीक है, और ये कितना है? क्यू 100 इंटू 100, काटेंगे कितना आया? 40। क्लियर? इसको कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। अब ये देखिए, ये 2 इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आया? 20। कितना आ गया? 20 आया। 100 कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया? 20। कितना आया? 20 का आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? 20। ये 20 निकल गया हमारा, यानी कि कहने का मतलब हमारा क्या? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 कितना आया? ये 20 आ गया, ठीक है। अब डेल्टा क्यू कितना है? पता नहीं है हमें डेल्टा क्यू कितना है। पी हमें पता है, हाँ पता है, पी हमें पता है, क्योंकि हमें ये वाले आंसर पूछना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो डेल्टा पी हमें पता नहीं है, और पी हमारा कितना है? पी हमारा है 5 इंटू 100 और ये 20, ये काटेंगे इससे तो ये आएगा 20 आ गया, यानी डेल्टा पी इंटू 20 बराबर 2। क्लियर यहाँ तक? अब ये 20 क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, 20 क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, यानी डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? 20/20 काटोगे कितना आएगा? 1। कितना है? 1। अब ये देखो, अब यहाँ पे कितना लिखें? परिवर्तन हमारा कितना आया? 1। तो कहने का मतलब हम डेल्टा पी कितना आया? 1। तो हम क्या करें? तो ये आप इसमें मांग का नियम समझोगे, इसमें मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। जो 1 रुपये आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? कम हो रही होगी, यानी 5 से कम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो हमारा 140 किस इकाई पे खरीदेगा? 4 रुपये की इकाई पे खरीदेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपको यहीं लिख देता हूँ, नई कीमत क्या हो जाएगी? नई कीमत, इसका फार्मूला हो जाए मान लो पी माइनस में डेल्टा पी। माइनस में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो पी कितना है? 5, माइनस में डेल्टा ये 4, तो कितना आंसर आएगा? 4 आंसर। 1 माइनस करें, कितना आया? 4 आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक वस्तु की मांग किलो 0.5 है, ईडी बराबर दे रखा है 0.5। क्लियर? एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई होने पर, पी और ये क्यू, 10 रुपये प्रति इकाई होने पर, ठीक है, इसकी मांग कितनी है? 40 इकाई है, 40 लिख दिया। इसकी कीमत घटकर 5 हो रह जाती है। कीमत क्या होगी? घटकर 5 जाती है। नई मात्रा याद करें, यानी ये नई मांग क्या होगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ईडी का फार्मूला क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब ये पता ही आपको कैसे निकलता है, ठीक है। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन तो ये तो पता ही नहीं है, इसको हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए एक्स, ठीक है। इसको क्या माना था? एक्स। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, आइए निकाल लेते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। वो वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब चारों चीज़ें मिल रखी होगी, नहीं तो अदरवाइज ऐसे करेंगे। अब डेल्टा पी कितना है? 5 का फर्क है दोनों में, कितना बना? 5 का। और पी कितना है? 10 इंटू 100। 0 से 0 कटा, ये कितना आया? 50 आया। कितना आया? 50। यानी कीमत प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 50% है। कितना है? 50%, ठीक है। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखे 0.5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो कर देते हैं 0.5 इंटू 50 बराबर एक्स। इसको करेंगे पॉइंट है नीचे 0 से 0 बटा 25, कितना है? 25। यानी कि कहने का मतलब मांग में परिवर्तन कितना है? मांग में
प्रतिशत परिवर्तन जो आपका है कितना है, 25 है। क्लियर हो गया। अब ये हो गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकलता कैसे है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू हैंडिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब कितना मेरे पास, 25। डेल्टा क्यू पता नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। क्यू पता है, हाँ 40 इंटू हैंडिंग, 0 से 0 कट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये 25 चौके 100 हो जाएगा और ये 10 नीचे डिवाइड में आ जाएगा और डेल्टा क्यू की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 10। ये डेल्टा क्यू कितना आ गया, 10। अब ये डेल्टा क्यू निकला यानी परिवर्तन, डेल्टा क्यू कितना निकला, 10। अब देखो कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। यानी 40 में 10 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 50। कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। तो नई मांग क्या हो जाएगी, नई मांग। नई मांग क्या हो जाएगी, डेल्टा ओ, नई मांग हो जाएगी क्यू प्लस में डेल्टा क्यू। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि कीमत कम हो रही तो मांग बढ़ेगी। क्यू कितना है हमारा 40 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आया, 50। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।